सिर्फ एक फैसला और सुपरस्टार बनने वाला नाम इतिहास बन गया। एक जमाना था जब अर्जुन कपूर बॉलीवुड का सबसे चमकता हुआ सितारा बनने वाला था। लेकिन आज जो देखते हैं वो एक अलग ही कहानी है। साल 2012 में इशकजादे के साथ उनकी एंट्री थी। सुपरहिट डेब्यू, लड़कियों का दिल, घरों में उनके पोस्टर, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। फिर क्या हुआ कि यही अर्जुन कपूर आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी फेलियर स्टोरी का चेहरा बन गया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्टर की जो हर तरफ से गलतियों का शिकार हुआ। पैसे की बर्बादी थी, ताकत का गलत इस्तेमाल था और बिजनेस के नियमों को न समझना था। तो आइए जानते हैं कि आखिर किस तरह एक सुपरहिट डेब्यू वाला एक्टर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जोक बन गया है। ये कहानी शुरू होती है उनके पापा बोनी कपूर से, क्योंकि अर्जुन कपूर की पूरी कहानी का शुरुआत बिंदु ही था उनके पिता की पुरानी गलतियां। बोनी कपूर निर्माता थे और उन्होंने एक फिल्म बनाई, रूप की रानी चोरों का राजा। 45 करोड़ का बजट था साल 1994 में। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट था किसी हिंदी फिल्म का। लेकिन फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हुई। ऐसी फ्लॉप कि बोनी कपूर को 4 साल तक कर्ज चुकाना पड़ा, 12% इंटरेस्ट के साथ, यानी करीब 60 करोड़ का कुल कर्ज। ये गलती उन्हें सिखा गई कि पैसा कितना खतरनाक हो सकता है अगर उसे सही तरीके से ना लगाया जाए। लेकिन अर्जुन कपूर ने क्या किया? उन्होंने अपने पापा की गलतियों से सीखने की बजाय बिल्कुल उसी तरह की गलतियां शुरू कर दी। पहली गलती थी स्क्रिप्ट सिलेक्शन की। साल 2015 में तेवर मूवी, बजट 34 करोड़, फ्लॉप। 2017 में मुबारकन, बजट 20 करोड़, फ्लॉप। 2019 में इंडियाज मोस्ट वांटेड, बजट 37 करोड़, डिजास्टर। और सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी थी पानीपत। साल 2019, बजट 92 करोड़। ये कोई छोटी मोटी फेलियर नहीं थी, ये एक आर्ट फिल्म थी, हिस्ट्री बेस्ड, बहुत हाई बजट, बहुत बड़े निर्देशक आशुतोष गोवारिकर। लेकिन अर्जुन कपूर की परफॉर्मेंस, रेटिंग्स और सोशल मीडिया पर तुलना की गई आलू से, उनके एक्सप्रेशन की, यानी कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। दूसरी गलती थी एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट न करना। अर्जुन कपूर के पास एक पोकर फेस था, बिल्कुल कोई भी भाव नहीं। दुख हो तो पोकर फेस, खुशी हो तो पोकर फेस, गुस्सा हो तो पोकर फेस। ऑडियंस को कनेक्शन ही नहीं मिल पा रहा था। और जब 2019 में पानीपत फ्लॉप हुआ तो यही चीज सबसे बड़ी वजह थी। ऑडियंस ने महसूस किया कि ये एक्टर बॉक्स ऑफिस का मलबा नहीं झेल सकता। तीसरी गलती थी मानसिक कमजोरी को स्वीकार ना करना। पानीपत के बाद 2019 में अर्जुन कपूर टूट गए। कोविड आया, उन्हें डिप्रेशन में जाना पड़ा। लेकिन शुरुआत में उन्होंने थेरेपी नहीं ली। इंस्टाग्राम पर ट्रोल्स को देखते थे, बाहर निकलने का हिम्मत नहीं था, अपनी फिल्मों के लिए डिफेंड भी नहीं कर पाते थे। और ये डिप्रेशन ही मुख्य वजह बन गया उनकी एक के बाद एक फ्लॉप फिल्मों की। चौथी गलती थी परिवार का लीवरेज का गलत इस्तेमाल। अर्जुन कपूर एक स्टार किड थे, बोनी कपूर का बेटा, अनिल कपूर का नेफ्यू। पर इस सब के बावजूद उन्हें जो कामयाबी मिली वो सिर्फ पहली फिल्म में। बाद की सभी फिल्मों में परिवार का नाम उन्हें बचा नहीं सके, क्योंकि स्टार पावर केवल पहली 3 फिल्मों तक काम करती है। उसके बाद तुम्हारा अपना काम होना जरूरी है, और अर्जुन कपूर का काम नहीं था, तो ये निर्भरता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। पांचवी गलती थी फाइनेंस का गलत मैनेजमेंट। साल 2023 में एक फिल्म आई द लेडी किलर, बजट 45 करोड़। ये फिल्म ऐसी फ्लॉप हुई कि इसे इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म का टैग दिया गया। किसी को पता ही नहीं चला कि ये फिल्म कब आई और कब थिएटर से उतर गई। केवल 500 टिकटें बिकी, 60,000 रुपए की कमाई, 45 करोड़ का नुकसान, यानी लगभग 0% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सिर्फ अर्जुन की गलती नहीं थी, बल्कि प्रोडक्शन हाउस की भी थी। लेकिन अगर अर्जुन कपूर खुद प्रोडक्शन की ट्रेनिंग ले लेते तो ये बर्बादी रोक सकते थे। छठी गलती थी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। जब अर्जुन की फिल्मों की ट्रोलिंग शुरू हुई तो उन्होंने बजाय इसको इग्नोर करने के, बजाय अपने काम पर फोकस करने के, इंस्टाग्राम पर हर चीज को देखा, परेशान हुए, डिफेंड किए। इससे नुकसान ही हुआ, क्योंकि जब सितारे ट्रोल्स को रिएक्ट करते हैं तो ट्रोल्स और भी सशक्त हो जाते हैं। और यही अर्जुन को हुआ। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण गलती थी सीखने की क्षमता ना होना। 2014 में 2 स्टेट्स, 150 करोड़ की कमाई, सुपरहिट फिल्म। उसके बाद 13 फिल्में, केवल 3 या 4 औसत दर्जे की, बाकी सब फ्लॉप। यानी 13 फिल्मों में से 10 फ्लॉप। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल बदकिस्मती हो, बल्कि ये सिस्टमैटिक फेलियर है। अर्जुन ने स्क्रिप्ट चुनना नहीं सीखा, एक्टिंग इंप्रूव नहीं की, बिजनेस सेंस नहीं विकसित किया, और यही सबसे बड़ी गलती थी। पर अब एक नई कहानी है। 2024 में सिंघम अगेन आई। अर्जुन कपूर ने विलन की भूमिका निभाई, डेंजर लंका के रूप में। और अचानक से ऑडियंस को वो पसंद आ गए, क्योंकि उन्होंने खुद को बदल लिया, मानसिक हेल्थ पर ध्यान दिया, थेरेपी ली, एक्टिंग पर कड़ी मेहनत की, शारीरिक ट्रांसफॉर्मेशन किया, और इस बार प्रोजेक्ट का चयन सही किया। रोहित शेट्टी जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया।
तो दोस्तों, यही सीख है अर्जुन कपूर की कहानी से। जब आपके पास शुरुआत में ताकत हो, पैसा हो, पारिवारिक बैकग्राउंड हो, तो ये मत सोचो कि सब कुछ सफल हो जाएगा, बल्कि हर रोज सीखो, हर रोज इंप्रूव करो, अपनी मानसिक हेल्थ को प्राथमिकता दो और सबसे महत्वपूर्ण बात, गलतियों से सीखो। अर्जुन कपूर ने अपने पापा की गलतियों से नहीं सीखा और इस वजह से उन्हें अपने करियर के 10 साल बर्बाद हो गए। इंडस्ट्री में सफलता का मतलब सिर्फ पहली हिट नहीं है, बल्कि ये कि तुम कितनी देर सफल रह सकते हो, कितनी गलतियां कर सकते हो और फिर भी उठ सकते हो। और यही सीख लेकर आइए, अगली बार अपनी चुनौतियों का सामना करें। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए एक सीख है कि कभी भी अपनी वर्तमान सफलता से इतने अंधे ना हो जाओ कि भविष्य का सवाल न देख सको। क्योंकि बॉलीवुड में जो आज ऊपर है वो कल नीचे हो सकता है, लेकिन जो कल नीचे है वो आज के पहलू से फिर से ऊपर आ सकता है। अर्जुन कपूर ने यही तो किया है सिंघम अगेन के साथ। अब आप जान गए कि आखिर किस तरह पैसा, ताकत और बड़ी गलतियां एक सितारे के करियर को पूरी तरह बर्बाद कर सकती हैं।